मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ कहते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक के हंसते हुए रोते हुए भी कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम मुसलमान हो, तुम मरोगे नहीं, मारे जाओगे। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं हमारे प्यारे भारत में नफरत अपनी इंतहा पर है और आए दिन मुसलमानों को सरेआम यूं ही कत्ल कर दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। और पिछले 20-25 दिनों की बात की जाए तो तकरीबन 6 मुसलमानों को अपने धर्म की वजह से जान देना पड़ी। सिर्फ इसलिए उनकी जान ले ली गई कि वो खुदाए वाहिद की इबादत करने वाले हैं, खुदाए यकता की पूजा करने वाले हैं। नफरत अपनी चरम सीमा पर है कि भारतीय ही भारतीयों को मौत के घाट उतार देते हैं। और इस नफरत को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुल्क की मैनस्ट्री मीडिया जिम्मेदार है। जिस मीडिया ने रात और दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेट्स की, सैकड़ों शोज किए, अगर गोदी मीडिया की डिबेट्स निकाल कर देखी जाएं तो अगर 200 डिबेट हों तो 200 में से 195 डिबेट्स में आपको हिंदू मुस्लिम नजर आएगा। हम और आप हमेशा देखते थे कि क्रिकेट से, खेल कूद से, इन चीजों से नफरत दूर रहा करती थी, लेकिन अब इस नफरत की आग क्रिकेट तक, खेल कूद तक भी पहुंच चुकी है। गुजरात में क्या हुआ देखें जरा। सलमान नाम का एक लड़का जो मैच देखने के लिए गया था और 2 टीमों के दरमियान मैच हो रहा था। द क्विंट के मुताबिक मुस्लिम प्लेयर्स जिस टीम में ज्यादा थे वो टीम कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आ रही थी। ये एक अलग बात है, जीत हार वो सारी बातें अपनी जगह, वो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन दूसरी टीम के प्लेयर्स मुसलमानों को उनके धर्म की वजह से परेशान करते हुए नजर आए और जब भी कोई मुस्लिम प्लेयर खेलने के लिए आता तो धार्मिक नारे लगाए जाते। आप जरा गौर करें। और इसी नफरत का शिकार हुआ सलमान। पार्किंग के अंदर उससे भी कोशिश की गई कि वो मखसूस नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए, जिससे इनकार करने पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई। क्या मुसलमानों का खून लोगों ने पानी से भी ज्यादा सस्ता समझ लिया है? अरे इस बेदर्दी के साथ तो कोई पानी को बहाना भी पसंद नहीं करता, जिस बेदर्दी के साथ इंसानों का खून बहाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये कब तक चलेगा हमारे मुल्क में? क्यों हुकूमत में बैठे ओहदेदार इस पर एक्शन नहीं लेते? क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करते? हालांकि कानून बना दिया गया है और नए कानून में फांसी से लेके उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कानून का बनना और है और कानून पर अमल होना और है। अगर मुसलमान कसूरवार हो तो कानून पर अमल करते हुए फौरन नजर आएंगे, लेकिन अगर क्राइम करने वाला मुसलमान ना हो तो फिर नरमी बरती जाती है, कहीं ना कहीं मामले को दबाया जाता है। अब हम देखेंगे हुकूमत में बैठे ओहदेदार कितने सीरियस है। सलमान के गुनाहगारों को, सलमान के कसूरवारों को फांसी देते या नहीं देते? औरंगजेब की हत्या करने वालों को, औरंगजेब को लिंच करने वालों को फांसी की सजा देते हैं या नहीं देते? सद्दाम, चांद, नवाब, इन सब को मारने वालों को फांसी की सजा देते हैं या नहीं देते? हम देखेंगे उम्र कैद की सजा होती है या फांसी की सजा होती है। ये चीजें इसलिए बढ़ रही हैं चूंकि एक खास तबके का ये जहन बन चुका है कि हम धर्म के नाम पर कुछ भी कर गुजर जाएं तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। हम मुसलमानों को चाहे मार दें, काट दें, कुछ भी कर दें, गालियां दें, गर्दनें उड़ा दें, लिंच कर दें, हमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। ये जो माइंड सेट हो गया है कि हम बच जाएंगे, बस इसी वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। ये कहीं भी राह चलते हुए मुसलमान को पकड़ के लिंच कर देते, मार देते। और अगर हुकूमत की तरफ से सख्त इकदाम उठाए जाएं, लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर मुस्तकबिल में इन फ्यूचर कोई भी किसी की भी जान लेने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। अरे यार, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बाद में सोचना,
जरा सोचो तो सही, सामने वाला इंसान भी है। क्या ये इंसानों को जेब देता है कि वो दूसरे इंसान की, उसके धर्म की वजह से जान ले लें? ये जो सलमान नफरत का शिकार हुआ, इसकी नई नई शादी हुई, कुछ महीने गुजरे हैं शादी को, बीवी इसकी हामिला है, जालिमों ने उसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया। हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये किस ट्रैक पे हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं हम? किस रास्ते पे हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं हम? अरे नफरतियों सुनो, ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही मुसलमानों का भी है। इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो वीर अब्दुल हमीद ने भी कुर्बानी दी है। इस मुल्क के लिए अगर गांधी जी की कुर्बानियां हैं तो अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने मुसलमानों ने, उलमा ने अपनी गर्दनें दी हैं। क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हो? अरे सैकड़ों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। फिर क्यों नहीं समझते कि जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मुसलमानों का भी है? फिर क्यों मुसलमानों से नफरत करते हो? फिर क्यों उन्हें अपनी तरह भारतीय नहीं समझते? अरे हमने देखा मुसलमानों की आंखों में आंसू देखे हमने जब भारतीय टीम विश्व कप में चैंपियन बनी। हमने बहुत सारे इल्म वाले, बहुत सारे उलमा की आंखों में भी आंसू देखे कि जब हमारे भारत की टीम फाइनल जीती तो खुशी के आंसू थे। लेकिन मसला ये है, ये नफरती लोग, ये गुंडे, ये समझते हैं कि भारत सिर्फ हमारे बाप की जागीर है। ये समझते हैं कि भारत से सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी, इस भारत को जरूरत पड़ेगी, तो चाहे मुकाबला पाकिस्तान से हो, यही उलमा इकराम, यही मुसलमान तुम्हें अगली सफों में पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाते हुए नजर आएंगे। क्यों नहीं समझते? हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क का वफादार है। क्यों हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करते हो और गुंडों की भीड़ जमा करके किसी भी मुसलमान की जान ले लेते हो? गौर और फिक्र करो और सोचो, क्या इंसानियत जिंदा है? क्या ये इंसानियत है कि एक तन्हा मुसलमान को, एक कमजोर मुसलमान को 10 से 15 गुंडे मवाली इकट्ठे होकर कत्ल कर दें? अगर किसी को बहादुरी दिखाने का, मर्दानगी दिखाने का शौक है तो किसी एक मुसलमान के मुकाबले में एक आए। अगर किसी को शौक है, ये कौन सा तरीका है? ये मर्दानगी नहीं। ऐसे लोगों को नामर्द बोलते हैं जो किसी एक निहत्ते इंसान को पकड़ के कत्ल कर देते हैं। भीड़ चाहे मुसलमान को मारे, चाहे हिंदू को मारे, चाहे सिख को मारे, चाहे क्रिश्चियन को मारे, चाहे दलित को मारे, याद रहे ऐसी भीड़ को बहादुर नहीं कहा जा सकता, नामर्दी कहा जाएगा। ये गुंडे मवाली नामर्द हैं, और अगर ये नामर्द नहीं होते तो झुंड में आकर किसी एक निहत्ते को नहीं मारते। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में दलितों पर भी कई जगहों पर अत्याचार हुआ, लिंच कर दिया गया, और मुसलमानों को भी लिंच कर दिया गया। याद रहे दुनिया वालों, तुम हमसे इसलिए नफरत करते हो कि हम एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, तो फिर इस नफरत को बरकरार रखो। तो फिर याद रखो तुम्हारे इस दर्द की दवा कुछ नहीं है, तुम्हें कंप्रोमाइज करना होगा, वरना इस दर्द में तड़पते रहो। हम अपने नबी से भी मोहब्बत करते हैं जिनके लिए जान देने का जज्बा रखते हैं। हम अपने माँ बाप की भी इबादत नहीं करते जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमारी परवरिश की, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं, अपने भारत के लिए गर्दन भी दे देंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन इबादत, पूजा सिर्फ एक खुदा की करते हैं, खुदा वाहिद की करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी नहीं करते? मुसलमान किसकी इबादत करते हैं, किसकी नहीं करते? क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम किसकी पूजा करते हो? हम इंटरफेयर नहीं करते, हम दखल नहीं देते, तो तुम्हें क्यों तकलीफ है हमारी शनाख्त से? तुम्हें क्यों तकलीफ है हमारे तशख्खुस से? हम तौहीद परस्त हैं, मुवाहिद हैं, तुम्हें इस बात से क्यों तकलीफ है? यार तुम्हारा मसला है, तुम किसकी पूजा करते हो? हम मुसलमान हैं, हम खुदा यकता की पूजा करते हैं। जियो और जीने दो, तुम अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारो, हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। हम ना तुम्हारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर करें, दखल अंदाजी करें, तुम हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो, तभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनेगा, तभी भारत भारत बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून अता फरमाए, हमारे मुल्क में
बदअमनी फैलाने वालों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे। हमारे मुल्क को हर तरह की नफ़रतों से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए और हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।